आप लाख ठो भी उदाहरण ले लो, लेकिन होने वाला ऐसी है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि पहचानने का एक धांसू ट्रिक। ठीक है, आज तक इस YouTube के अंदर कोई नहीं बताया है ऐसा ट्रिक संधि के अंदर की संधि को भी पहचानने का कोई ट्रिक है यार। चलो देखते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि संधि और समास में हमेशा कंफ्यूजन होते रहता है कि संधि और समास अलग अलग कैसे करें। तो संधि और समास को मैं सबसे पहले अलग करूंगा, उन लोग का परिभाषा को अलग करूंगा, संधि और समास में डिफरेंस करूंगा। इसके बाद मैं बताऊंगा स्वर संधि को पहचानने का ट्रिक। 5 प्रकार जो होता है स्वर संधि का, किसी किसी को मालूम भी होगा कि 5 ही प्रकार होता है, 6 तो नहीं होता है ना। ठीक है, चलो डिटेल में बताने वाला हूं। तो संधि किसे कहा जाता है, सबसे पहले आती है कि संधि का परिभाषा क्या होता है। तो दोस्तों, संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। मैं क्या बोला, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग वर्ण बोल रहा हूं ना, वर्ण बोल रहा हूं। वर्ण मतलब क ख ग घ अंगा, इसको वर्ण कहा जाता है। अगर मैं बोलता पद या शब्द बोलता तो राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सभी क्या है, शब्द हो जाते, पद हो जाते। ठीक है, समझ गए। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। और जबकि समास जो होता है उसमें 2 पदों के मेल से, 2 पद के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। एक और डिफरेंस है दोस्तों इसमें कि संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है। संधि के जो पद होते हैं उसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि का विच्छेद कर रहे हैं। जबकि समास में क्या करते हैं, उसको विग्रह करते हैं। समझ गए। संधि का क्या होता है, विग्रह होता है, और समास का क्या होता है, विच्छेद होता है। अगर देखिए मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए। तो संधि मतलब क्या होता है, युद्ध। बस ऐसी हिंदी से हट जाओ बाहर। संधि का मतलब क्या होता है, समझ में क्या आ रहा है बोलने से, युद्ध संधि है ना। तो उसमें क्या होता है, संधि करोगे, युद्ध करोगे तो क्या होगा, छेद ही होगा ना। मतलब संधि का क्या होता है, विच्छेद, छेद होता है, छेद। समझ गए। और समास में क्या होता है, विग्रह होता है। चलिए एक उदाहरण मैं आप लोग को बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं विच्छेद और इसमें अंतर बता रहा हूं दोस्तों, विग्रह में। तो एक उदाहरण लिखता हूं मैं, पीताम्बर। ठीक है, तो पीताम्बर, इसको अगर विच्छेद करूं, मतलब संधि से देखूं तो विच्छेद करूं तो क्या होगा, पित्त धन अंबर। ये क्या हो गया, संधि हो गया। संधि के लिए पित्त धन अंबर। और अगर समास में हम लोग जाएंगे तो यह क्या हो गया, पित्त है जिसका अंबर। पित्त है जिसका अंबर, ये किसके लिए है, समास के लिए है, समास के लिए। समझ गए। इस पीताम्बर एक ही शब्द है, उसको मैं क्या किया, संधि किया और समास किया। ठीक है, मतलब संधि में हम लोग क्या बोलेंगे, पित्त अंबर, पित्त प्लस अंबर। और इसमें क्या बोलेंगे, समास में पीला है जिसका अंबर। ठीक है, यही है। इसमें क्या होता है, विग्रह होता है समास में, विच्छेद किस में होता है, संधि में होता है। चलिए, अब मैं बोला कि संधि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो इस संधि के अंदर मैं स्वर संधि को ही एक वीडियो में कवर कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं केवल संधि का जो स्वर संधि होता है उसको कवर करने वाला हूं दोस्तों। मैं बोला कि संधि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। बोलो संधि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि को पहचानने का एक खास ट्रिक देखने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। स्वर संधि का स्वर संधि होता क्या है, स्वर संधि की परिभाषा अगर आपके क्वेश्चन में
पूछे तो स्वर संधि की परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि स्वर और स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर और स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। देखिए, स्वर मतलब स्वर और स्वर वर्ण, मतलब इधर स्वर प्लस स्वर, दोनों तरफ स्वर, मतलब इधर अ प्लस आ कुछ भी बनेगा, और फिर इधर ई मान लीजिए, इधर ऊ, ऐसा कुछ, मतलब इधर भी स्वर इधर भी स्वर से जो बनेगा उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों, स्वर संधि समझ गए आप लोग। इसका परिभाषा, स्वर और स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलो क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। बोलो कितना प्रकार होता है? स्वर संधि का 5 प्रकार पूरा होता है। पहला नंबर होता है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा नंबर गुण स्वर संधि, तीसरा नंबर होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा नंबर होता है यण स्वर संधि, और 5वां नंबर होता है अयादी स्वर संधि। कौन कौन सा? एक बार मेरे साथ बोलना। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। इसको क्रम से ही याद कर लेना तो अच्छा ट्रिक बनने वाला है। ठीक है, देखिए हम लोग, मैं क्या बोला? पहला नंबर दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, पहला नंबर दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का ट्रिक ये है कि बीच वाले में अ की मात्रा होगा। ठीक है, गुण स्वर संधि दूसरा बोला मैं, तो गुण स्वर संधि में क्या होता है कि बीच वाले में एक ठोक की मात्रा होगा, ए या फिर ऐसा होगा, मतलब ऊपर में एक ही होगा। समझ गए? एक ठो मुंडी होगा बीच वाले शब्द में, बीच वाले वर्ण में, तो समझ जाना वह गुण होता है। इसके बाद आता है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या हो जाता है? एक का वृद्धि हो जाता है, ऐसा हो जाता है, मतलब कि इसमें 2 ठो मुंडी दिखाई देगा, तो समझ जाना यह क्या है? वृद्धि स्वर संधि। और यण स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है? बीच वाला जो वर्ण होता है वह आधा होता है, बीच वाला वर्ण जो होगा वह आधा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है अयादी स्वर संधि। कौन सा? अयादी। इस अयादी स्वर संधि के अंदर क्या होता है कि जो हम लोग इसको विच्छेद करेंगे तो पहला वर्ण जो होगा वह हम लोग का एक ठो वर्ण हो जाएगा, जैसे नयन, नयन, नयन। ठीक है, नयन को विच्छेद करेंगे तो ने धन अन्न, ने धन अन्न हो जाएगा। मतलब ये पहला वाला जो होगा विच्छेद करने के बाद जो पहला वर्ड जितने भी होंगे वो सभी क्या होंगे? एक वर्ड का होगा, तो वह सभी क्या हो जाता है? अयादी हो जाता है। चलिए कुछ उदाहरण बताता हूं तो आप लोग को समझ में आएगा। पहला नंबर में बोला दीर्घ स्वर संधि, तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का पहला उदाहरण लिखता हूं, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे दीर्घ स्वर संधि का अन्ना भाव, अन्ना भाव में देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं ना, चलो अन्ना भाव अ आधा न और ना, यहाँ पर ना में अ की मात्रा है, अन्ना भाव। अन्ना भाव क्या है? दीर्घ स्वर संधि है, और अन्ना भाव को विच्छेद करेंगे तो अन्न धन अभाव हो जाता है। शिवालय, यहाँ पे लिखता हूँ बड़ा बड़ा, शिवालय, शिवालय में भी आ की मात्रा है, तो यह क्या हो जाता है? आ की मात्रा है, इस कारण से दीर्घ स्वर संधि में, क्योंकि कोड बताया था कि आ की मात्रा होगा बीच वाले में, तो वह दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार से भोजनालय, यहाँ पर लिखा हुआ है भोजनालय, भोजनालय में भी आ की मात्रा है, तो भोजन धन आलय, इसको विच्छेद करेंगे क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर संधि। और ग्रीस, ग्रीस में भी एक ठो मात्रा है, एक ठो लाइन में बोला ऐसा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ ग्रीस, ग्रीस। ठीक है, तो इस ग्रीस के अंदर भी देखिएगा, ग्रीस के अंदर आ की मात्रा एक ठो है, और यहाँ पर लिखा हूँ गिरिंद्र, आ की मात्रा एक ठो होगा बीच वाले में। इसके बाद यहाँ पर अब आता है महेंद्र,
महेंद्र, ठीक है, महेंद्र। न यहाँ पे नहीं भी करोगे, यहाँ अम की मात्रा महेंद्र। यहाँ पे क्या है, अ की मात्रा है, एक लाइन है, तो वह क्या हो जाएगा, वृद्धि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वीस, क्या है, पृथ्वीस, अ की मात्रा यहाँ पर एक ठो है, पृथ्वीस में एक ठो मात्रा है, तो अभी क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं गूढ़ स्वर संधि। तो दोस्तों गूढ़ स्वर संधि में होता क्या है कि ऊपर में एक ठो मात्रा होगा। क्या बोला, गूढ़ स्वर संधि में क्या होता है, ऊपर में ऐसे करके एक ठो मात्रा होगा। इसका ऐसे ये वाला पूंछ भी हो सकता है, ठीक है। गूढ़ का एक उदाहरण लिखता हूँ, देवेंद्र। पहला नंबर का उदाहरण है देवेंद्र। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए की मात्रा एक ठो है, ठीक है। देवेंद्र को विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देवधन इंद्र। इसी प्रकार से देवेश, क्या है, देवेश में भी एक ठो मात्रा है दोस्तों, तो ये एक ठो मात्रा के कारण क्या हो जाएगा, गूढ़ स्वर संधि हो जाएगा। इसी प्रकार से महेंद्र जो है वो भी, इसमें भी एक ठो मात्रा है, इसलिए गूढ़ स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद है देवर्षि, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, तो लास्ट में विच्छेद करने से री आता है या फिर ऋषि आता है, वो भी क्या हो जाता है, गूढ़ स्वर संधि। इसको विच्छेद करता हूँ मैं, देवधन ऋषि। लास्ट में जितने भी ऋषि शब्द आएंगे वो सभी क्या होते हैं, गूढ़ स्वर संधि होते हैं। क्यों गूढ़ होते हैं, क्योंकि पहले जमाने के जो होते थे वो ऋषि जो होते थे उनके में गूढ़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इन लोग ऋषि लोग क्या हो जाते हैं, गूढ़ में चले जाते हैं, समझ गए। इसके बाद महर्षि हो गया, देवर्षि हो गया, ये सभी क्या होते हैं, गूढ़ स्वर संधि होते हैं। अब तीसरा नंबर मैं बताऊंगा दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि। देखिए वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि में एक का वृद्धि हो जाता है, मतलब मुंडी दो हो जाते हैं, ऊपर में ऐसे नीचे वाला पूंछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, एकाएक, तो दो ठो मात्रा है ऊपर में एकाएक में, तो यह क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि किया हुआ दो ठो ऊपर में मुंडी हो जाएगा। इसके बाद एकाएक को विच्छेद करेंगे तो 1 + 1 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नैश्वर्य दोस्तों, नवैश्वर्य, तो यहाँ पर भी नवैश्वर्य लिखा हूँ, तो यहाँ पे दो ठो है, व में दो ठो मात्रा है, इस कारण से वृद्धि हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है सदैव जो है, इसमें भी दो ठो मात्रा है, तो वह वृद्धि हो जाएगा। इसके बाद अगला है महेश्वर्य, ठीक है। तो महेश्वर्य भी दो ठो मात्रा है में, इसलिए वृद्धि हो जाएगा। इसके बाद महोसध बोलते हैं, तो महोसध में भी पूंछ हो सकता है, मैं बोला था, लेकिन दो ठो मात्रा है ऊपर में, तो यह क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद औषध भी क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। और एक और है महोजस्वी जो है, औ की मात्रा है, मतलब ऊपर में दो ठो है, इसलिए क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि, हाँ ठीक है, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि तीसरा नंबर का हो गया। अब चौथा में आता है यण स्वर संधि। तो यण में मैं क्या बोला कि बीच वाला हम लोग का आधा हो जाएगा। बीच वाला क्या होगा, हमेशा आधा रहेगा। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में बीच वाला क्या होगा, बीच वाला वर्ण आधा होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ य ध पी, यद्यपि। अब बोलोगे कि सर इसमें आधा कहाँ पर है, आप तो बोले आधा होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या द और य छुपा हुआ है। अगर मैं ऐसे लिखूं ये, तो द और य से मिलकर ऐसा बनता है, ठीक है। तो इसमें भी आधा है, यद्यपि में यण स्वर संधि होगा। इसके बाद अगला उदाहरण है दोस्तों गुर दिन, गुरुवेदिन। गुरुवेदिन व में एक मात्रा और र जो है वह आधा है, आधा होगा बीच में, तो वह क्या हो जाता है, यण हो जाता है। जैसे अगला उदाहरण यहाँ पर लिखता हूँ मधवालय। क्या, म आधा ध वा लय, मधवालय। आधा ध है ना बीच में, तो यह क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। आप लाख ठो भी उदाहरण ले लो, लेकिन होने वाला ऐसी है, ठीक है। जैसे देखिए अन्वय, अन्वय, अन्वय में भी ये जो अ जो है, ये न जो है वह आधा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है अयादी स्वर संधि। लास्ट वाला पांचवा वाला आता है अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि में दोस्तों मैं क्या बोला था कि जो पहला वर्ण जो होगा वह एक ठो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे समय बचाने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण लिखा हूँ। नायक, नायक लिखा हुआ है दोस्तों, न में आक मंत्रा य और क, तो नए धन अक हो जाता है। नायक को विच्छेद करेंगे तो नए धन अक, नए धन अक, ये पहला वर्ण एक ठो हो गया। उसी प्रकार से नयन लिखा हूँ, तो नयन को विच्छेद करने से ने धन अन्न हो जाता है। ने धन अन्न मतलब ये पहला वर्ण हो गया, एक ठो हो गया, तो वह क्या हो जाएगा, अयादी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हूँ पावक, तो पावक को विच्छेद करने से पौधन अक होता है, अक, पौधन अक, तो एक ठो हो गया, तो वह क्या हो जाता है, मतलब विच्छेद कर देना, दिमाग से ही विच्छेद कर देना, दिमाग के अंदर ही, तो वह बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हूँ श्रवण, तो श्रवण को विच्छेद करने से क्या हो जाता है, श्रोधन अन्न, श्रवण, श्रोधन अन्न, तो यह क्या हो गया, एक ठो हो गया स्र, तो वह क्या हो जाएगा, अयादी स्वर संधि। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह स्वर संधि मेरा ट्रिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।